अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम रॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर मल्टीपल आपने कुछ अकाउंट्स देखे होंगे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2000 किलोमीटर रेंज का अननोन हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। इस खबर को लेकर हम बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, किस किस्म का मिसाइल पाकिस्तान ने टेस्ट किया है और पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त सिचुएशन है पूरे जियो पॉलिटिक्स की, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन खराब है, दूसरी तरफ अगर इस तरह का मिसाइल टेस्ट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एंड सेकंड हमारा टॉपिक बेसिकली मिडल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर है, जहां पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब भी इजरायली स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसको लेकर प्रॉपर अब ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कैप्स यानी कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स स्टार्ट कर दी गई हैं, इवन वेस्टर्न साइड पर भी। तो ये पूरी सिचुएशन किस तरफ जा सकती है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ओसेंट अकाउंट्स देख सकते हैं। ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं पाकिस्तान के और मुख्तलिफ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ये तो बस मैं वैसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली 3 मार्च की रात को रिपोर्ट होना शुरू होता है कि पाकिस्तान ने एक अननोन 2000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल टेस्ट किया है और ये कामयाब टेस्ट था पाकिस्तान का। और इवन दूसरा आप ये भी रिपोर्ट देख सकते हैं जिसको 66,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है, नियर टू 2000 लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया है। बट अगर एक्चुअल में आप इस पूरी सिचुएशन को देखें या इस खबर को परखें, इसकी रियलिटी देखें, तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा मिसाइल टेस्ट नहीं किया जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की हो, या इवन पाकिस्तान ने तो कोई मिसाइल ही टेस्ट नहीं किया। बिकॉज मिसाइल टेस्ट के दो पहलू होते हैं। पहला तो एक नोटैम जारी किया जाता है, एक एरिया वार्निंग जारी की जाती है कि इतने पर्टिकुलर एरिया में इस वक्त से लेकर या इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ना कोई एयरक्राफ्ट गुजरेगा, ना कोई नेवल शिप इस पर्टिकुलर एरिया से गुजरेगी। और तब चांसेस होते हैं कि आप कोई नया मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, या इवन एग्जिस्टिंग मिसाइल्स के ट्रेनिंग ट्रायल्स होते हैं जिसमें आपका जो नया स्टाफ है उसको तरबियत दी जा रही होती है, ट्रेनिंग उनकी हो रही होती है। ना तो ऐसा कोई नोटैम पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया। दूसरा पहलू ये होता है कि फिर एक मुल्क ऑफिशियली अनाउंस करता है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ISPR ऑफिशियली अनाउंस करता है, या पाकिस्तान एयरफोर्स की DGPR एयरफोर्स, DGPR नेवी ऑफिशियली अनाउंस करती है। इंडिया में उनकी इंडियन आर्मी ऑफिशियली अनाउंस करती है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियली अनाउंस करती है कि ये पर्टिकुलर मिसाइल हमने टेस्ट किया है। ऐसा भी कोई अनाउंसमेंट हमने नहीं सुनी है कि पाकिस्तान ने कोई 2000 किलोमीटर का हाइपरसोनिक या कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। तो मसला क्या है इस पूरी सिचुएशन में, इस चीज को समझें। मिसाइल टेस्ट का आप कह दें बेशक साइयोप के तौर पर या कुछ भी, उससे कुछ ज्यादा उस तरह फर्क नहीं पड़ता टेक्टिकल लेवल पर या छोटे पैमाने पर, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसका नुकसान ये होता है कि आप इंडियन मीडिया वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब जो आपका एनिमी है, हम इंडिया को समझते हैं, रिसेंटली इजरायली हैकर्स की तरफ से पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स वगैरह हैक करने की कोशिश भी की गई, उस पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अब मसला ये होता है कि जब आप इस तरह की खबर चलाते हैं कि जी हमने 2000 किलोमीटर का मिसाइल टेस्ट कर लिया है और उस पर आप खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन पता तो एक्चुअली सबको है कि आपने कोई ऐसा मिसाइल टेस्ट नहीं किया। आपकी ज्यादा आवाम को भी पता है कि ऐसा मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ। तो उससे जो आपके मुखालिफ जो सेक्शंस हैं वो इन पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट्स को उठाएंगे, इन पर वो एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाएंगे कि भाई देखो झूठ बोलते हैं। फिर जो आपके असल सच्चे क्लेम्स हैं वो भी झूठे वो साबित कर देंगे। वो कहेंगे अच्छा ये भी क्लेम झूठा था, जो इन्होंने पहले वाले क्लेम किए हैं वो ये भी झूठ ही होंगे क्योंकि ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से थोड़ा सा हमें बचने की जरूरत है। इससे क्या होता है कि आप एक पब्लिकली अनाउंस तो कर देते हैं कि हमारे पास बड़ी पावर है, हमने मिसाइल टेस्ट कर लिया, एक्चुअली में हमने कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया, लेकिन एनिमी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपना प्रोपेगेंडा लॉन्च करने के लिए। तो इस चीज की वजाहत जरूरी थी, इस वजह से मैंने आज की वीडियो में इस टॉपिक को इंक्लूड किया। दूसरा हम बात करेंगे कि इस वक्त हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक प्रॉपर जंग चल रही है। जंग बेसिकली इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की थी, लेकिन अब इसमें अरब कंट्रीज भी कहीं ना कहीं दाखिल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ईरान के मल्टीपल एरियाज में 28 फरवरी से ये शुरू होने वाला ऑपरेशन एक्सपेंड हो चुका है और ईरान के मल्टीपल एरियाज में इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स प्लस एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की जा रही हैं। इजराइल की तरफ से उनके विजुअल्स भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ईरान ने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू मल्टीपल US बेसिस को जो कि मुख्तलिफ अरब कंट्रीज में मौजूद हैं और इवन इजराइल में भी, मेनलैंड इजराइल में मल्टीपल अटैक्स किए हैं जिसमें हैवी डैमेजेस हुए हैं अमेरिका और इजराइल को। इस दौरान हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि ओमान की दुकम पोर्ट पर मौजूद इंडियन नेवी की फैसिलिटीज को डैमेज हुआ है ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक में, और इंडियन नेवी ने ओमान में ये फैसिलिटीज क्यों ली थी और इनका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान नेवी क्यों कंसर्न रहती है इस पर्टिकुलर नेवल फैसिलिटी को लेकर। इन तमाम चीजों पर एक डिटेल्ड एनालिसिस हमने वहां प्रेजेंट किया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इजराइल की तरफ से चाबहार पोर्ट पर एरियल स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई
गई हैं और इसके साथ साथ यूएस टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हुई हैं। अगर आप मैप पर देखें तो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से सिर्फ 70 से 90 किलोमीटर के फासले पर है और मिसाइल्स के लिए या गाइडेड म्यूनिशन के लिए जो फाइटर जेट्स लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए 70 या 80 किलोमीटर कोई ज्यादा फासला नहीं है। तो अगर हम एयरफोर्स टू एयरफोर्स सिनेरियो में देखें तो ये बहुत कम फासला है जो पाकिस्तानी बॉर्डर से लगता है और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा करीब इजराइल ने आके स्ट्राइक्स की हैं। इसके साथ साथ इजरायली फाइटर जेट्स की परवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं इन पर्टिकुलर एरियाज में। अब पूरे खिते की सिचुएशन को आप अपने सामने रखें। एक तरफ अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ऑपरेशन गज़बिल हक अनाउंस कर चुका है जो कि इस वक्त ऑनगोइंग ऑपरेशन है और पाकिस्तान का इस वक्त बेसिक एम ये है कि अफगानिस्तान में मौजूद जो मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं यानी कि अफगान तालिबान, उनको ऐसा डेटर किया जाए कि वो दोबारा से इनको सपोर्ट ना करें। अगर आपने गौर भी किया होगा तो जब से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की ठुकाई शुरू की है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स होने ही बंद हो गए हैं क्योंकि जो इनके हैंडलर्स हैं जब वही अपने बचाव में लगे हुए हैं तो वो क्या मदद करेंगे टीटीपी या दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। एक तो ये जंग है, दूसरी तरफ हमारे नेबरहुड में ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है जहां ईरान के इवन सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं और दूसरी तरफ ईरान भी पूरी ताकत से मिडिल ईस्ट को जवाब दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुकी है जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, इवन चाइना और दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासर हो रही है। ऐसी पूरी सिचुएशन में आप ये देखें कि इजरायली एयरफोर्स जिसकी आइडियोलॉजी है एक्सपेंशन की, दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने की और वो पाकिस्तान के मुखालिफ कंट्री यानी इंडिया का बहुत बड़ा हामी है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाय है, वो एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तानी बॉर्डर्स के बिल्कुल करीब। अब उससे वो ईरान के पर्टिकुलर टारगेट्स तो हिट कर ही रहे हैं लेकिन साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है कि आप भी तैयार हो जाएं या अगर आपके खिलाफ भी अगर हम कोई कार्रवाई करने का सोचेंगे या इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक पाकिस्तान उनके लिए खतरा बनेगा तो वो पाकिस्तान तक भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस पूरी सिचुएशन को देख रही है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, इनकी तरफ से भी जो ज़रूरत के मुताबिक या रिक्वायर्ड अलर्ट लेवल है उसको रेज कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स बढ़ा दी गई हैं। लेट्स सपोज अगर ज़माना अमन में आपके 4 फाइटर जेट्स मुख्तलिफ टाइम पीरियड में एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो वहीं अब इनकी तादाद बढ़ाकर 10 की जा चुकी है। ये मैं जस्ट आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स नॉर्मल या ज़माना अमन में और ज़माना जंग में किस तरह होती हैं। तो ये वो पूरी अभी तक की सिचुएशन है और ये बड़ी कंसर्निंग भी है ओवरऑल के पाकिस्तानी बॉर्डर्स के बहुत करीब ये इजरायली स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मिलिट्री भी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि एक एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर को अगर किसी भी किस्म का खतरा लाहक होता है मशरक से या इवन मगरब से तो पाकिस्तान पूरी कैपेसिटी रखता है उसको रिस्पॉन्ड करने की और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इतना डिवास्टेटिंग होगा कि हमला करने वाला इस पर पछताएगा और ये पछतावा हम मई 2025 में इंडिया का देख चुके हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।